सुनिए जरा एक बात, सुनिए, डंडे पड़ेंगे, एक डंडे पड़ेंगे, मुहावरा है कि अगर आप गलत काम करेंगे तो जनता डंडे मारेगी आपको। डंडे वो वास्तव में नहीं पड़ते कि अगर आप राजनीति में ठीक से नहीं रहेंगे तो जनता डंडे मारेगी आपको, मुहावरा है। लेकिन आप आज पूरी तरह से मोदी के बचाव में पूरा होमवर्क करके बैठी। आपको तो यही प्रॉब्लम है आपके जीवन की, किसके बचाव की और किसके सवाल की। खाली एक तरफा सवाल आपसे करते रहे या उनसे करते रहे। आज मैंने क्या तीनों का जवाब नहीं दिया है। आपने सोशल मीडिया पर ये वाहवाही और ताली बटोरने के लिए बेवजह के आप हमले मत किया कीजिए आलोक शर्मा। ये बहुत गलत तरीका है जो आप हमेशा करते हैं। एक तरफा बात नहीं होगी, आपसे भी प्रश्न किया जाएगा। तीनों नेताओं की बैठक चुप रहिए, आपको मैंने 1000 बार कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू जो कि कांग्रेस से ही बीजेपी में आए हैं, उन्होंने आतंकी कह दिया। इन तीनों के खिलाफ आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू जी किस कॉन्टेक्स्ट में बोले हैं वो हमें पूरी बात को सुनना चाहिए। रही दूसरे दो लोगों की बात, भाजपा उसका समर्थन नहीं करती। आलोक वो कह रहे हैं कि भाजपा इसका समर्थन नहीं करती है। नहीं, ये बात अगर सांसदों को नहीं पता, देश के गृह मंत्री को नहीं पता कि किस लीडर ऑफ अपोजिशन को आतंकी कहा जा रहा है, तो बड़ा दुर्भाग्य है किस तरह का लोकतंत्र देश में चल रहा है। देश के गृह मंत्री सवालों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज तिवारी जी स्वयं उस संसद के उसी सदन के सदस्य हैं, इनको कंटेक्स्ट ही नहीं पता अभी तक। किसी को भी किसी भी कंटेक्स्ट में आतंकवादी कह देंगे क्या मनोज जी? कोई भी कंटेक्स्ट हो, आप आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? आलोक जी किसी प्रधानमंत्री को डंडे मारने की बात करेंगे क्या? आप नहीं, आप एक मिनट, प्रधानमंत्री को डंडे मारने की बात करेंगे क्या? सुनिए मेरी बात, आलोक जी सुनिए, सुनिए ना मनोज जी, आपने 3 बार रिपीट कर लिया, उसको उत्तर दूंगा। मनोज जी शांति से सुनिए, मनोज जी शांति से सुनिए। मनोज जी देखिए, पूरा कर। अच्छा ठीक है, देखो मैं फौरन आ रही, पूरा कर। आप बीच में मत बोलिए, मुझे उत्तर देने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला। बेरोजगारी की बात की और बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में एक मुहावरे का उपयोग हुआ। आप उसकी तुलना किसी लीडर ऑपोजिशन को आप आतंकवादी कह देंगे। और सच्चाई ये है कि मोदी जी आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, और मोदी जी करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, जाकर युवाओं में जाकर खड़े हो, जाकर पता करें यूपीएससी की हालत क्या है। वो यूपीएससी का चेयरमैन छोड़कर भाग गया, तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, जाकर देखिए युवाओं के बीच में क्या होता है। लेकिन आप लीडर ऑफ अपोजिशन को आतंकी कहेंगे, फिर आप कंटेक्स्ट ढूंढेंगे। दुर्भाग्य यह है कि वेल में अगर सांसद चले गए तो उसकी तुलना आप आतंकी कहने से करेंगे। दिक्कत यह है कि आज भी आप कह रहे हैं कि साहब कंटेक्स्ट नहीं पता, ये जीभ काटने का कंटेक्स्ट भी नहीं पता क्या आपको? आपने अपने जो 2 लोग हैं उनको तो बचाने का प्रयास किया। मतलब एक यहाँ पर एक बददिमाग व्यक्ति एआईसीसी के बाहर आकर, एक मिनट रुकिए जरा शांति से, आप लोगों ने एडीआर की रिपोर्ट पढ़ी है, 600 गुना हेट क्राइम और हेट स्पीच बढ़ गए। आपके तमाम सांसदों के ऊपर कौन कौन से केस है जरा देख लीजिए उनको। सारे हीनियस क्राइम के लोग संसद में भर दिए मोदी जी ने, पूरे देश के लोकतंत्र का भट्टा बैठा दिया आप लोगों ने। लेकिन दिक्कत यह है कि आप ही लोग हिंसा का संरक्षण करते हैं। मोनू मानेसर जैसे गुंडों को पकड़ने के लिए जब वहां पर राजस्थान की पुलिस जाती है तो आप लोग वहां पर राजस्थान की पुलिस के ऊपर केस कर देते हैं। कारण क्या है कि आप लोग संरक्षण देते हैं और आप लोगों को इससे फायदा होता है राजनीतिक। आप लोग हिंदू मुस्लिम करने में इन तमाम चीजों का फायदा उठाते हैं। राहुल गांधी जी के आप आतंकी कहें, कुछ कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आप ही लोगों का चरित्र बताता है। ये प्री क्वालिफिकेशन है कि मंत्री रहना है, सांसद रहना है तो इस तरह के बयान दीजिए। और मनोज जी 2-4 बयान आप भी दे दीजिए इस तरह के, शायद आप भी मंत्री बन जाएंगे। भाग्य है कि आज भी इस तरह के बयानों की निंदा करने की हिम्मत नहीं हो रही है इन लोगों को, शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को। इस तरह के बयान को भी कंटेक्स्ट ढूंढ रहे हैं। हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कहते, मतलब इनडायरेक्टली कहते हैं। अंजना जी आप सुनिए जरा एक बात, सुनिए, डंडे पड़ेंगे, एक मिनट, डंडे पड़ेंगे एक मुहावरा है कि अगर आप गलत काम करेंगे तो जनता डंडे मारेगी आपको। डंडे वो वास्तव में नहीं पड़ते कि अगर आप राजनीति में ठीक से नहीं रहेंगे तो जनता डंडे मारेगी आपको, मुहावरा है। लेकिन आप आज पूरी तरह से मोदी जी के बचाव में पूरा होमवर्क करके बैठी। आपको तो यही प्रॉब्लम है आपके जीवन की, किसके बचाव की और किसके सवाल की। खाली एक तरफा सवाल आपसे करते रहे या उनसे करते रहे। आज मैंने क्या तीनों का जवाब नहीं दिया है। आप ना सोशल मीडिया पर ये वाहवाही और ताली बटोरने के लिए बेवजह के आप हमले मत किया कीजिए आलोक शर्मा। ये बहुत गलत तरीका है जो आप हमेशा करते हैं। एक तरफा बात नहीं होगी, आपसे भी प्रश्न किया जाएगा। तीनों नेताओं की बैठक, चुप रहिए, चुप रहिए। आपको मैंने 1000 बार कहा है, आवाज नीचे कीजिए इनकी। रोज बैठ के यहाँ पर इनका तरीका यही हो गया है। हमेशा माध्यम पर हमला करना, चीखना, चिल्लाना और उसके बाद से प्लीज सर, प्लीज बहुत हो गया सर, बहुत हो गया। अति से भी ज्यादा अति आगे निकल चुके हैं। हर दिन आप शो पर आकर मीडिया पर हमला करते, मेरे शो पर मत कीजिएगा, बहुत हो गया जी। दोनों तरफ के सवाल उठ रहे हैं और तीनों नेताओं के बयान सुनाए जिन्होंने राहुल जी के खिलाफ बोले हैं। एक सवाल पूछ लो तो होमवर्क कर लिया है ना, आके आपके गुणगान गाएं, और वो नहीं करेंगे। आप पूछेंगे आपसे सवाल। मनोज जी जवाब दीजिए। मैं आलोक जी से पूछना चाहता हूँ, आप डंडे मारने को तो मुहावरा बता देते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं किस कंटेक्स्ट में ये शब्द प्रयोग किया हुआ, उसमें आप हमको सारा अटैक कर देते हैं। मौत का सौदागर कौन सा मुहावरा है? आपके नेता
वो मसूद का जो बयान है उसका कौन सा मुहावरा है? आलोक शर्मा जी, जब आप बात करें तो आप याद रखिए कि एक बात के साथ कई बातें निकलती हैं। मनोज जी, आतंकवादी कहने का क्या कॉन्टेक्स्ट हो सकता है? किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आतंकी कहना कैसे सही हो सकता है? आप भी कहिए माफी मांगिए। नहीं, आप सुन, मैं क्या कह रहा हूँ कि आतंकवादी कहना मुहावरा नहीं है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है इस पूरी लाइन को हम अभी सुने नहीं है, मैं सुन करके आपको बताऊंगा। लेकिन आप एक बात बताइए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसा कहने वालों का समर्थन करना क्या है? भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाना, अपनी पार्टी में लेना, ये जब ऐसी बातें आप करेंगे तो सोचने वाले लोग क्या सोचेंगे? आपका देश के हर संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाना, नेता प्रतिपक्ष होते हुए देश जवाब तो मांगेगा। और मैं समझता हूं आलोक जी शायद इसका जवाब दें कि अगर आपको लगता है कि पॉलिटिकल युद्ध भी विदेशों में जाकर के लड़ते हैं, अगर यही परिपाटी है कांग्रेस की, यही राजनीति है, तो हम तो ऐसी राजनीति, हम तो जयप्रकाश नारायण जी की धरती से आते हैं, हमने ऐसी राजनीति तो नहीं देखी। हमने बहुत सारे लोगों को देश के लिए मर मिटते देखा, लेकिन हमने कभी विदेश की धरती पर जाकर के देश के संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाने की बात हमने करते नहीं देखा। वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, भारत टुकड़े करने वालों का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मेट्रो में लेके घूम रहे हैं। ये सारी चीजें जब देश के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? कर देता हूं